हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेट बाय आकांक्षा द्विवेदी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो न्यूज़ है वो सीटेट के रिगार्डिंग है। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि जो सीटेट है उसका नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं आया है, क्यों डिले हो रहा है, क्या रीजन है? तो आप परेशान मत होइए क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाएगा। सीटेट कई बार 2 महीने के अंदर एग्जाम करवा लेता है। ऐसा कई बार हुआ है कि नोटिफिकेशन आया है और विद इन 2 मंथ्स जो है वो एग्जाम कंडक्ट हो जाता है। सो आप अपने प्रिपरेशन पर कंसंट्रेट कीजिए। इस बात पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि ये कब आएगा कब नहीं आएगा। अभी तक कोई वैकेंसी भी नहीं आई है। सो जब तक सीटेट हो उसके बाद ही कोई वैकेंसी आए, ऐसा बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा उन लोगों के लिए जिनका सीटेट क्वालिफाई नहीं है। बट अगर सीटेट के पहले केवीएस या कोई भी अदर एग्जाम आ जाता है जिसमें सीटेट जो है एलिजिबल होता है या सीटेट उसमें क्राइटेरिया मांगा जाता है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। सो लेट्स सी कि सीटेट जो है वो कब आता है। अभी आप होप कर सकते हैं कि जो सीटेट है वो आपका अप्रैल के लास्ट में आ जाए तो भी आपका जुलाई में एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। अगर मई के स्टार्टिंग में भी आता है तो भी जुलाई के लास्ट लास्ट तक आपका एग्जाम हो सकता है। तो इसमें भी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि एग्जाम होगा या नहीं। आप होप रखिए जब तक एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आता है। बस आपको अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करना है और आपको कुछ नहीं सोचना है कि एग्जाम कब होना है कब नहीं होना है। बहुत सारी न्यूज आपको सुनने मिलेंगी कि सीटेट नहीं हो रहा है या सीटेट डिले हो रहा है। अगर होगा भी डिले तो कितना डिले होगा? जुलाई से अगस्त के फर्स्ट वीक में पहुंच जाएगा, सेकेंड वीक में पहुंच जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा डिले नहीं होगा क्योंकि सीटेट साल में 2 बार होता है। तो सीटेट साल में 2 बार ही होगा। हो सकता है कि थोड़े बहुत माइनर चेंजेस आपको देखने मिल जाए। जैसे 2021 में जब मैंने एग्जाम दिया था सीटेट का, तो सीटेट जो है वो ऑनलाइन मोड पे था, लेकिन देयर आर सम सर्कमस्टेंसेस के जो ऑनलाइन मोड है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो सीटेट ऑफलाइन मोड में फिर से होने लगा है। तो इस तरह के थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से पेपर जो है वो डिले हो जाता है। सिलेबस में मुझे नहीं लगता कि कोई भी चेंज ऐसा आप लोग कोई मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा। सो अपनी प्रिपरेशन को आप स्टार्ट कर दीजिए। हमारे चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसमें मैं 2024 में पूछे गए सेट के क्वेश्चंस कंप्लीट करा रही हूँ। अभी मैंने एक सेट के क्वेश्चन 1 से 20 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप हमारे साथ मैथ्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। स्पेशली जो हाउस वाइफ हैं और उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता या जिनके छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, तो आप सिंपली अपने किचन में फोन को रख सकते हैं एंड जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उसकी वीडियो या जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं उस वीडियो को आप लगाकर उसको सुन सकते हैं। क्योंकि पेडागोजी या कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आप उसको 1 डेढ़ घंटे पढ़ रहे हैं और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं कि आप सिर्फ सुन रहे हैं उस वीडियो को, आप सिर्फ उसकी ऑडियो सुन रहे हैं, तो वीडियो को आप ऑन करके रख लीजिए। भले ही आप उसे देखें ना देखें, आप उसे बाद में देख सकते हैं, लेकिन आप अगर उसको सुन रहे हैं तो सुनने से आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाती हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट याद हो जाते हैं। इफ यू टॉक अबाउट मैथ्स, तो अगर मैथ्स को आप सुन रहे हैं, कई सारे क्वेश्चन पेडागोजी के होते हैं मैथ्स में, तो अगर आप उनको सुन रहे हैं या किसी और सब्जेक्ट की बात करें तो सुनने से आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एक हाउसवाइफ हैं तो आप उस एग्जाम को पास नहीं कर पाएंगे। आप बिल्कुल कर सकते हैं पास। आपको सिर्फ 1 डेढ़ घंटे पढ़ना है और अपने जो सब्जेक्ट है अगर आपने पहले से पढ़ रखे हैं विच इज वेरी गुड। अगर आपने सब्जेक्ट को डिटेल में पहले से नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। और जो लोग दूसरी या तीसरी बार ट्राई कर रहे हैं उनके लिए तो वीडियो ही काफी है कि आप वीडियो देख लीजिए और आपके पास नोट्स पहले से प्रिपेयर होने चाहिए। नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास सारे सब्जेक्ट के नोट्स होने चाहिए, चाहे वो आपके पास हैंड रिटन नोट्स हो, और आपके पास एनसीईआरटी भी होनी इंपॉर्टेंट है कि आप एनसीईआरटी हो आपके पास, आप बुक से या किसी भी नोटबुक से पढ़ सकते हैं। आपने कोई बुक परचेज करी हो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सीटेट में टाइम बहुत कम मिलता है एंड पेपर जो है वो अच्छा खासा लेंथी होता है। पेपर में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट रटे हुए क्वेश्चन आते हैं। देयर आर सम क्वेश्चन के जो आपको डायरेक्ट डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो आपकी मेंटल थिंकिंग पे डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह से सोचते हैं, आप एज अ टीचर किस तरह से सोचते हैं बच्चों को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो आपको अपने नोट्स से पढ़ना है। अगर आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, जिस भी टीचर से आप ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आपको उनके नोट्स पढ़ने हैं, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। और अगर हाउसवाइफ की बात करें तो वो अपने लिए जितना मैक्सिमम टाइम निकाल पाए निकाल लें। और उसके बाद आप किचन में अगर काम कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप फोन में अपनी वीडियो चलते रहने दीजिए। ठीक है, तो जो भी आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है वो आपको सुन सुन के काफी याद हो जाएंगे और पेपर आपका पास हो जाएगा, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं लाने हैं। आपको अगर सिर्फ पास करना है सीटेट तो आप इजीली सीटेट को पास कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें सो दैट कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।